हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन? और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बेसिक से लेकर के उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं वो सारा का सारा हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हमने लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने आपको दिया था, अगर आपने सॉल्व किया सो बी इट, और अगर आपने सॉल्व नहीं किया तो उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप यहाँ से उसको सॉल्व करने की ट्रिक जो भी है उसको किस मेथड से हम सॉल्व करेंगे, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म का वो जो क्वेश्चन था उसको हम अभी सॉल्व करते हैं। सो लेट्स प्रोसीड। सो क्वेश्चन का ये था कि dy बाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू वाई माइनस थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हमें ये चेक करना था कि इस इक्वेशन को हम होमोजेनियस फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्टली कोई दूसरा मेथड लगा करके इसको सॉल्व करते हैं। तो उसको भी चेकआउट करने के लिए हमने एक कंडीशन ली थी। वो क्या थी कि x का वेरिएबल, मान लीजिए मैंने a1 लिया x का वेरिएबल, अपॉन इसके डिनोमिनेटर में जो x का वेरिएबल होगा वो इक्वल्स टू न्यूमरेटर में y का वेरिएबल एंड डिनोमिनेटर में जो y का वेरिएबल है वो। इन दोनों का रेशियो अगर आपके पास में इक्वल आता है तो आप उनको क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली अगर मान लीजिए यहाँ से 1/1 और यहाँ पर भी 2 ही आता और दोनों में प्लस साइन आता, तब क्या करते हैं, एक को x प्लस वाई को आप पुट कर लेते या फिर x प्लस टू वाई को आप t पुट कर लेते, तो दोनों में टी वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता। बट आपको इक्वेशन को रिड्यूस करना है होमोजीनियस फॉर्म में, तो उसके लिए एक डिफरेंट कंडीशन होती है। और वो कंडीशन क्या होती है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो हम यहाँ पे अभी इसको चेकआउट करते हैं कि क्या इसमें रियली में इसके जो a1 अपॉन a2 का जो रेशियो है वो b1 अपॉन b2 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो चेक करते हैं। यहाँ पर x का वेरिएबल क्या है 1 और न्यूमरेटर में जो x का वेरिएबल है वो भी क्या है 1 एंड दिस इक्वल्स टू होना चाहिए b1 अपॉन b2 के रेशियो के। सो यहाँ पर जो b1 का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट है b1 वो -1 है और न्यूमरेटर में जो y का कोफिशिएंट है, डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे -1 है और इसके डिनोमिनेटर में क्या है -2 है। तो हमने यहाँ पर इसको लिख दिया -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। बट यहाँ पे क्या आपको लगता है 1 इक्वल्स टू है 1/2 के? बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ से ये प्रॉपर्टी क्या हो गई, इसकी फॉलो हो गई। तो हमें सिर्फ इस एक कंडीशन को चेक करके बताना है कि क्या ये इक्वेशन रिड्यूस होगी होमोजीनियस फॉर्म में। तो क्या यहाँ पे ये इक्वेशन रिड्यूस होगी होमोजीनियस फॉर्म में। सो अब हम इसको होमोजीनियस फॉर्म में रिड्यूस होने वाले मेथड से इसको हम सोल्व करेंगे। तो उसमें हम करते क्या है, इनिशियली हम ये देखते हैं कि x को हमें पुट करना होता है कैपिटल X प्लस एच और स्मॉल y को पुट करना होता है कैपिटल Y प्लस के। हमें इन दो कॉन्स्टेंट इन दोनों टर्म के इक्वल इनको रखना पड़ता है। और जो स्मॉल dy ओवर dx या फिर हम बोल दें फर्स्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उसको हम इक्वल्स टू करते हैं पुट dy बाय dx। ठीक है, तो अब इसको पुट करते हैं हम इस ऊपर वाली इक्वेशन में। सो पुट करने पर हमारे पास में कुछ इस तरह की टर्म्स आ जाएंगी। x को हमने पुट किया x कैपिटल x प्लस एच माइनस y माइनस के में कन्वर्ट हो गया एंड -2 अपॉन कैपिटल x प्लस एच -2y -2k एंड -3। ठीक है, और ये जब उधर इक्वल्स टू में जाएगा तो इसका जो माइनस साइन है वो भी तो जाएगा इसके साथ साथ में, क्योंकि लेफ्ट साइड में ये टर्म पॉजिटिव में है, पॉजिटिव साइन के साथ में है। तो जब राइट साइड में जाएगी तो उसके साथ में माइनस साइन भी आएगा। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसके साथ में माइनस साइन भी लगा दिया। अब इसमें करना क्या होगा, x और जो y है उन दोनों को तो एक साथ लेके आ जाएंगे और जो h k और जो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है उन सबको हम एक साइड रख लेंगे। और फिर हम जो कांस्टेंट टर्म के साथ में h k है उसको हम 0 के टाइप टेंड करेंगे और फिर हमारा वेरिएबल्स में बन जाएगा किस फॉर्म में, x प्लस वाई की फॉर्म में हमारा टर्म बन जाएंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो अब देखते हैं माइनस x माइनस वाई प्लस एच माइनस के -2 अपॉन x माइनस 2y प्लस एच -2k एंड -3। हमारे पास में ये सब कुछ आ गया है। सो अब इसके अंदर हम देखते हैं कि हमने जो कांस्टेंट वाली टर्म्स हैं इनको एक साथ रख लिया है। तो अब इनको क्या करेंगे 10 to 0, मतलब हमें इन दोनों टर्म्स को 0 के इक्वल रखना होगा। सो देख लो
एच माइनस के माइनस 2। अब एक मिनट, आप इस माइनस साइन को पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करके कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे इसके साथ में माइनस लगा कर भी कर सकते हैं। तो मैं पहले इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ माइनस साइन के साथ में, फिर हम इसको आगे थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे। सो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एच प्लस के एंड प्लस 2 अपॉन में एक्स माइनस 2y प्लस एच माइनस 2k माइनस 3। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो h तो हो गया माइनस का, k एंड 2 हो गए प्लस के। तो यहाँ पर दोनों के दोनों साइंस होंगे, दोनों टर्म्स को हमने इक्वल टू कर दिया 0 की। अब हमें इसको सोल्व करना है, सोल्व करके हमें ये कैलकुलेट करना है एच एंड के की वैल्यू, और फिर एच एंड के की वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे यहाँ पे। यहाँ से हम कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू निकालेंगे स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की फॉर्म में। तो अब देखिए, हमें इसको जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको हम राइट साइड में लेके जाते हैं, माइनस एच प्लस के इक्वल्स टू माइनस 2, एंड जो सेकेंड इक्वेशन है एच माइनस 2k इक्वल्स टू माइनस 3। अब हमें इन दोनों को क्या करना है, एडिशन, डायरेक्ट एडिशन तो आता ही होगा आपको। सो हम इनको ऐड करेंगे तो h से माइनस एच तो कैंसिल हो जाएगा, एंड माइनस 2k प्लस के, सो यहाँ पे आ गया माइनस के, एंड जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो k इक्वल्स टू माइनस 5। सो k इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ गया हमारे पास में 5, k की वैल्यू आ गई 5। हमने यहाँ पे एक गलती कर दी है, इसमें यहाँ पर क्या होगा, जब माइनस 3 है, मैंने थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड कर लिया इसको। यहाँ पर ये जो माइनस 3 है, इसको हमें यहाँ पर राइट साइड में जाएगा तो ये प्लस 3 में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा, प्लस 3 में। तो यहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। जब माइनस 2 एंड प्लस 3 को जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पर आएगा प्लस का 1, ठीक है, प्लस का 1 यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1। यहाँ से k की वैल्यू आएगी माइनस 1, ठीक है। तो अब k की वैल्यू माइनस 1 आ गई है। अब हमें निकालनी है किसकी वैल्यू, h की वैल्यू निकालनी है। तो h की वैल्यू कैसे निकालेंगे, किसी भी इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में आपको पुट करना है h की वैल्यू, k की वैल्यू। तो आप निकाल लेंगे कि h k की वैल्यू दोनों के लिए आपकी निकल जाएगी। तो आप देखिए, मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रही हूँ k की वैल्यू, तो मैं h की वैल्यू यहाँ से निकालूंगी, माइनस एच प्लस k की वैल्यू क्या है, माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 2 है। सो माइनस एच इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 1, सो माइनस एच इक्वल्स टू माइनस 1। सो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 1। आपके पास में h एंड k की दोनों वैल्यू आ गई। तो आप कैपिटल एक्स और स्मॉल वाई में कन्वर्ट करने के बाद में आप इसको कैसे लिखेंगे, कैपिटल एक्स इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे x माइनस एच है, और कैपिटल y इक्वल्स टू है y माइनस के। तो h एंड k की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर दें, x माइनस 1 एंड कैपिटल y इक्वल्स टू क्या होगा, y प्लस 1, क्योंकि k यहाँ पे क्या है, माइनस 1 है, इसलिए जो कैपिटल y है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, y प्लस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। लास्ट में जो भी इक्वेशन आएगी हमारे पास में, उसमें हमें कैपिटल x और y की जगह पर पुट करना है स्मॉल x और स्मॉल y की फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है पुट करने के बाद में। तो अभी हमारे पास में हमने क्या कर दिया, इसको भी 10 to 0 कर दिया, इसको भी 10 to 0 कर दिया। तो अब हमें करना है dy ओवर dx इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस 2y। आपके पास में ये टर्म्स बची हैं। अब इन टर्म्स में सेम होमोजीनियस वाला मेथड लगाना है, क्योंकि अभी एट प्रेजेंट जो आपके पास में जो इक्वेशन प्रेजेंट है ये क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हम बोलेंगे इसको। सो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, यहाँ पे कैपिटल y इक्वल्स टू वी एक्स, हमें ये वाला मेथड अप्लाई करना है। और हर क्वेश्चन को होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन के हर क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो अब इसको करते हैं सॉल्व, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू आएगी वैल्यू v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, ठीक है। तो चलिए पुट करते हैं इसको, v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस वी एक्स अपॉन एक्स माइनस 2v एक्स, ठीक है। अब क्या करना है, x को कॉमन लीजिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से। तो जब x को मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे मेरे पास में कन्वर्ट किस में हो गई ये टर्म्स, ठीक है, v की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। जब मैं x को कैंसिल कर दूंगी तो यहाँ से अब मुझे जो v मेरा लेफ्ट साइड में है उसको मुझे राइट साइड में लेके जाना है, एंड देन जो कैंसिल टर्म होती है उनको कैंसिल आउट करके बाकी जो बची हुई टर्म्स हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगी आपकी dv के साथ में v की टर्म्स आ जाएंगी, एंड dx के साथ में x की टर्म्स आ जाएंगी। अब आप इसको v को राइट साइड में लेके जाइए, dv ओवर dx, सो v माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2v, एंड राइट साइड में
v आ गया माइनस के साथ में, सो वो कन्वर्ट हो गया माइनस v। सो एलशियम लेकर के हमें इसको आगे सॉल्व करना है। सो एलशियम ले गए तो हमारे पास में v की फॉर्म्स में कुछ कैंसिल होगा, कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो हमें हमारे पास में टर्म क्या थी, x dv ओवर dx, ठीक है। और उसके बाद में क्या टर्म्स थी हमारे पास, जो टर्म्स थी वो थी कि v माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2v एंड माइनस v। अब इसको आप एलशियम लेकर के सॉल्व कीजिए, x dv ओवर dx इक्वल्स टू v माइनस 1 माइनस v प्लस 2v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2v। तो यहाँ से कैंसिल टर्म्स कौन कौन सी हो रही हैं, प्लस का v एंड माइनस का v, ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं। तो यहाँ से कैंसिल करने के बाद में हमारे पास में जो टर्म्स बचती हैं उनको हम लिख लेंगे, x dv ओवर dx इक्वल्स टू 2v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2v। हमने इसको कन्वर्ट करके लिख लिया, ठीक है। अभी जो इक्वेशन बन रही है हमारे पास में वो v और x की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। अब हमें इसको क्या करना है, इंटीग्रेट कर करके हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी v और कैपिटल X की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हमें कन्वर्ट क्या करना है, x की जो टर्म्स आएंगी उनका हमें कन्वर्ट कर लेना है स्मॉल x प्लस h में, या फिर जो भी x की फॉर्म में कन्वर्ट होंगे उनको हमें x की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो y की फॉर्म में कन्वर्ट होंगे उनको हमें y की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और जो v है उसको हमें y बाई x रख करके y और x की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लेना है। तो हम ओवरऑल जो हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका सोल्यूशन सॉल्व होने के बाद में हम इसको कन्वर्ट भी करना है। तो अब हमें जो v के वेरिएबल्स हैं, v की जो टर्म्स हैं उनको हम dv की साइड्स ले आएंगे, 2v स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू dx अपॉन x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि ऑन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, हमें x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो अब x के रेस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में टर्म्स क्या क्या बनेंगी, माइनस 2v स्क्वायर माइनस 1 dv प्लस dv अपॉन 2v स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू dx अपॉन x प्लस c। इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट टर्म आती है ना साथ में इसके, तो हमने इसको कांस्टेंट टर्म ले लिया। अब आगे करेंगे इसमें, यहाँ पे जब हम 2v स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास में क्या टर्म बन रही है, मान लीजिए हमने इसको मान लिया किसी t टर्म के इक्वल, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4v dv इक्वल्स टू dt में कन्वर्ट होगा। तो हमें इसके न्यूमरेटर में अगर 4v बना लिया तो हमारे लिए इंटीग्रेशन सॉल्व करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो इसको मैं 4v में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 2 से ही डिवाइड कर दूँ इस टर्म को। सो मैंने 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, सो 4v में कन्वर्ट हो गया। एंड जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगी तो मेरा 2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, dv प्लस इंटीग्रेशन करके मैंने 2 ले लिया। मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको ये भी कर सकती हूँ कि इसके अंदर से मैं जो v स्क्वायर के साथ में जो कोफिशिएंट है इसको मैं कॉमन ले लूँ। तो मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया 2 को, तो मेरे पास में एक इसमें कन्वर्ट हो गई 1/2 में, इक्वल्स टू dx अपॉन x प्लस c। या फिर आप इसको ये इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं log c में भी, क्योंकि यहाँ पर जो टर्म्स हैं मोस्टली वो log में कन्वर्ट होंगी, तो आप इसको log c में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी किसी कांस्टेंट के इक्वल ही होगा, तो कांस्टेंट टर्म्स का कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर। तो हमने इसमें 2v स्क्वायर माइनस 1 को t के इक्वल पुट किया, देन हमारे पास में कन्वर्ट किस में हो गई, 4v dv इक्वल्स टू dt। सो अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/2 इंटीग्रेशन किया मैंने, माइनस बाहर ले लिया मैंने, dt अपॉन t प्लस 1/2। ये जो भी फॉर्मूला बना है ये हम यहाँ पे कौन सा लगा सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जब 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो हमारे पास में टर्म्स क्या आती हैं, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लगा लो आप, या फिर आप इसमें लगा सकते हैं 1/, सो इसका फॉर्मूला होता है 1/2a लॉग में क्या आता है, x माइनस a अपॉन x प्लस a, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें इसमें लगाना है, और फिर लगाने के बाद में आपको उसको इंटीग्रेशन करने के बाद में आपका यही तो आएगा। तो आप अभी तो लिख दीजिए कि v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1/2 तभी तो कन्वर्ट होगा इसमें, इक्वल्स टू dx 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है,
log x प्लस log c। ठीक है, अब यहाँ पे 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t, और जो t है हमारे पास में वो क्या है 2v² माइनस 1, ओके, एंड प्लस 1/2 इंटू यहाँ पे 1/x² माइनस a² का फॉर्मूला हमें क्या लगाना है 1/2a log x माइनस a अपॉन log के साथ में ही है ये डिवाइड में x प्लस a। सो मैंने कर दिया यहाँ पे 1/2 इंटू 8m क्या है यहाँ पे 1/√2 है, एंड log x माइनस a, x यहाँ पे क्या है v माइनस a है 1/√2 एंड v प्लस 1/√2। सो दिस विल बी इक्वल्स टू log x प्लस log c। सो यहाँ पे ये टर्म्स में कन्वर्ट हो गया। अब मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पे ये आगे जो -1/2 है इसको अभी के लिए एज इट इज़ छोड़ देते, क्योंकि हमें पहले इसको थोड़ा सा सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। log 2v² माइनस 1, अब आगे किया मैंने 1/4, ठीक है, 4 के साथ में ये जो √2 है आप इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे कर दीजिए √2/4। √2/4 कैसे किया, 1/2 तो ये था ही, इंटू में 1/2 इंटू ए करते हैं हम, तो वो √2 में कन्वर्ट हो गया। अब √2 में कन्वर्ट होगा ये, या फिर किस में कन्वर्ट होगा 2/2 ही होगा ना। आप इसको 4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 लिखेंगे, तो √2 से √2 कैंसिल होने से डिनोमिनेटर में क्या बचेगा 2√2 बचेगा। तो आप इस टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 1/2√2। मैं सिर्फ इस टर्म को समझा रही हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये लिखिए या फिर ये लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बट थोड़ा सा रिजोल्व करके हम इसमें कन्वर्ट तो कर सकते हैं ना, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर में भी टर्म हो गई, डिनोमिनेटर में टर्म हो गई, तो जब इसके log के पावर में लेके जाएंगे उसको तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसलिए हमने क्या किया है यहाँ से 1/2√2 में इसको कन्वर्ट कर लिया। इसके साथ में मल्टीप्लाई किया है हमने log v√2 माइनस 1 अपॉन v√2 प्लस 1 इक्वल्स टू log x प्लस log c, ठीक है। ये मैंने इसमें लिख दिया है। अब यहाँ से दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपको देखिए, सबसे पहले तो इसमें भी 1/2, इसमें भी 1/2, तो मैंने क्या किया 1/2 को आप उस साइड लेके जाइए, या फिर सबसे पहले आप इन दोनों टर्म्स को राइट साइड में लेके जाइए log x के साथ में, ठीक है। तो मैं जब log x के साथ में लेके जाऊँगी इन दोनों टर्म्स को, सो log x प्लस 1/2 log 2v² माइनस 1 माइनस 1/2 log v√2 माइनस 1 अपॉन v√2 प्लस 1 इक्वल्स टू, ये जब log c राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस log c, ठीक है। अब ये माइनस log c में कन्वर्ट हो गया। अब मैं यहाँ से क्या ले लूँ 2, सो 2 को मैंने यहाँ पे एल्शियम लेकर के सॉल्व किया। तो जब मैं 2 को यहाँ पर एल्शियम में सॉल्व करूँगी तो मेरे पास में हो जाएगा 2 log x प्लस log 2v² माइनस 1 माइनस 1/√2 log v√2 माइनस 1 अपॉन v√2 प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस log c। अब यहाँ पर आप चाहें तो कंप्लीट जो ये -1/√2 पावर है इसको भी आप यहाँ पे लेके जा सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस साइन। अगर आप चाहें तो माइनस को यहाँ पे रख लीजिए और इसको आप पावर के फॉर्म में 1/√2 की पावर के फॉर्म में ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम कर लें 2 log x है, तो यहाँ पर 2 को पावर की फॉर्म में ले जाएंगे इसके साथ में, तो log x² हो जाएगा प्लस log 2v² माइनस 1 माइनस log v√2 माइनस 1 अपॉन v√2 प्लस 1 की पावर क्या हो गई 1/√2, एंड राइट साइड में हो गया यहाँ पे log c, क्योंकि वो जो कॉन्स्टेंट यहाँ पे 2 जो एल्शियम लिया था वो राइट साइड में जाएगा तो वो भी तो कांस्टेंट हो जाएगा, उसका भी कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा कांस्टेंट टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन में। तो अब सारी टर्म्स log की फॉर्म में है। log a प्लस log b का क्या होता है log a इंटू b, इन दोनों को हमने सॉल्व किया, सो ये कन्वर्ट हो गई log 2v² माइनस 1 इंटू x² माइनस log v√2 माइनस 1 v√2 प्लस 1 इसकी पावर 1/√2 एंड माइनस log c, ठीक है। अब ये भी कन्वर्ट हो गया। अब log c माइनस log b का क्या फॉर्मूला होता है log c अपॉन d होता है ना, सो log 2v² माइनस 1
कैपिटल एक्स स्क्वायर अपॉन वी अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन वी अंडर रूट 2 प्लस 1 इसकी पावर 1 अपॉन अंडर रूट 2 इक्वल्स टू लॉग सी। ये टर्म हमारी कन्वर्ट हो गई है। अब आगे इसमें और टर्म्स कुछ कैंसिल होगा, कुछ बचेंगी, कुछ को हम y बाई एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो स्मॉल एक्स और y की फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करना है। ये लास्ट टर्म थी हमारे पास में। अब इसमें लॉग से लॉग जब हम कैंसिल करेंगे, सो लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से बचेंगे क्या टर्म, 2v स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर v अंडर रूट 2 प्लस 1 अपन वी अंडर रूट 2 माइनस 1 की पावर होल पावर क्या है 1 अपॉन अंडर रूट 2 एंड माइनस लॉग तो कैंसिल हो गया। सो बचा क्या माइनस सी, या फिर आप यहाँ पे बोल सकते हैं ये माइनस जब इसकी पावर में जाएगा सो ये क्या होगा लॉग 1 अपॉन सी ना। तो लॉग से लॉग कैंसिल आउट होगा तो यहाँ से बचेगा 1 अपॉन सी। सो 1 अपॉन सी का आप यहाँ पर कोई एक दूसरा कॉन्स्टेंट मान लीजिए सी डैश। तो ये यहाँ पे सी डैश की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब आपको कन्वर्ट किस फॉर्म में करना है, ये जो y की टर्म है इनको v की जो टर्म है उनको y बाई एक्स की फॉर्म में, और जो x की उसको हमें स्मॉल x प्लस h जो भी हमारी जो वैल्यूज आ रही थी हमें इसको उसमें कन्वर्ट करना है। तो अभी आप देख लीजिए इसमें कि जब v की को कन्वर्ट करना है कैपिटल y बाई एक्स की फॉर्म में, सो 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर y बाई एक्स रूट 2 प्लस 1 अपॉन y बाई एक्स रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 इक्वल्स टू सी डैश। सो 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा एलसीएम लेकर के ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो, और ये बचेगा y रूट 2 प्लस एक्स अपॉन वाई रूट 2 माइनस एक्स इसकी पावर 1 अपॉन रूट 2 इक्वल्स टू सी डैश। अब जो कैपिटल एक्स था उसको हमें स्मॉल एक्स माइनस एच, तो एच क्या था हमारा एक्स माइनस 1, कैपिटल वाई को कन्वर्ट करना है वाई प्लस 1। सो हमें ये दोनों वैल्यूज़ कैपिटल एक्स और वाई की जगह पे पुट करनी है 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू y की वैल्यू क्या है y प्लस 1 अब अंडर रूट 2 वाई प्लस 1 प्लस एक्स की वैल्यूज़ क्या है x माइनस 1 y प्लस 1 अंडर रूट 2 इसके साथ में मल्टीप्लाई में है एंड माइनस x माइनस 1 इसकी होल पावर क्या है अंडर रूट 2 1 अपॉन अंडर रूट 2 इसकी पावर है इक्वल्स टू में कांस्टेंट है क्या सी डैश। तो ये आपका ओवरऑल सॉल्यूशन होगा। इसमें आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं या फिर इसको एज इट इज़ आपको छोड़ना है तो आप इसको एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं, या फिर अगर आपको प्रॉपर इसका सॉल्यूशन चाहिए कि हाँ मुझे तो इसको परफेक्टली मैच करवाना है मेरे सॉल्यूशन से, तो आप इसको परफेक्टली मैच करवाने के लिए आप इसको आगे प्रोसीड करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आप y प्लस 1 का होल स्क्वायर सॉल्व कर दीजिए और यहाँ से x माइनस 1 का होल स्क्वायर सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने के बाद में जो टर्म्स आ रही हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की फॉर्म में या फिर जो भी एक्स और वाई के साथ में आ रही, ये आपका सॉल्यूशन था इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म वाला जो क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में देखा था, या फिर मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया था बट मुझे नहीं पता आपने सॉल्व किया या फिर नहीं किया, बट मेरा काम था आपको उस क्वेश्चन को समझाना, आपको समझ में आना चाहिए उस क्वेश्चन के बारे में कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। और अब जो हमें पढ़ना है वो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसी होती हैं, कैसे हमें पता चलेगा कोई इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट है या फिर एग्जैक्ट नहीं है। तो उसकी भी एक कंडीशन होती है कि जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि कोई इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट है या फिर नहीं है। सो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन किस मतलब कैसी इक्वेशन होती है, मतलब एक्स डी एक्स डी वाई के फॉर्म में होती है, जैसे यहाँ पर दे रखा है आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, तो उसके बारे में हम देखेंगे तभी तो पता चलेगा। तो आप देखते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। सो सपोज इट इज़ गिवन दैट एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0। मान लीजिए कि आपकी कोई भी इक्वेशन आपको इस फॉर्म में गिवन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, एम यहाँ पर कोई दूसरी मतलब एक्स और वाई की टर्म्स हो सकती हैं और एन के अंदर भी यहाँ पर एक्स और वाई की टर्म्स हो सकती हैं। देन हम इसको एग्जैक्ट कब बोलेंगे, जब आपके पास में जो ये डी एक्स के साथ में एम है आपको इसको कन्वर्ट करना है डेल एम अपॉन डेल वाई, मतलब कि जो एम वाली जो टर्म्स होंगी एक्स और वाई के साथ में दोनों ही टर्म हो सकती हैं, एक्स की भी हो सकती हैं वाई की भी हो सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि डी एक्स के साथ में आपके सिर्फ एक्स के ही टर्म्स आएँ और डी वाई के साथ में सिर्फ वाई के ही टर्म्स आएँ, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर डी एक्स के साथ में
आपके पास में x और y दोनों की टर्म्स आ सकती हैं, बट आपको लेना क्या है, डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में करना है वो मैटर करता है यहाँ पे। सो जो m है, m के अंदर x और y दोनों की टर्म्स होंगी, बट आपको डेरिवेटिव को करना है y के रेस्पेक्ट में। सो हम जो m वाली टर्म्स हैं उनको हमें डिफ्रेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। बट जो यहाँ पे n है उसका हमें डिफ्रेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना होगा, x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर जब हमें इन दोनों को डेरिवेट करने के बाद में जो हमारी टर्म्स आती हैं, अगर वो दोनों टर्म्स इक्वल हैं देन क्या होगा, एग्जैक्ट होंगी हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास में कोई भी इक्वेशन रैंडमली आप मान लीजिए कि आपके पास में है x dx प्लस x प्लस वाई डी वाई, ठीक है, या फिर आप कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कुछ भी कर दीजिए आपको जो करना है वो, बट आपकी इक्वेशन की फॉर्म होनी चाहिए किस फॉर्म में, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। एम और एन आप रैंडमली एक्स वाई की फॉर्म में, कोई कांस्टेंट भी आ सकता है इसके साथ में, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये इक्वेशन ली है। अब यहाँ पर मेरे पास में एम क्या है, dx के साथ में जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे dx के साथ में क्या है, एक्स स्क्वायर, और dy के साथ में जो है उसको मुझे लेना है क्या, एन स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे ले लिया। अब आप देखिए, अब हमें करना क्या है, n को भी हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा ना x के रेस्पेक्ट में। तो n को हमें x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, क्या टर्म आएगी, 2x। क्या डेल एम एम अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू 0 और डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू 2x, मतलब हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि 2x इक्वल्स टू 0 है क्या, नहीं है ना यहाँ पे। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर भी मैं ये कर देती, एक्स स्क्वायर की बजाय यहाँ पर मैं क्या कर देती, 2xy स्क्वायर, मतलब कुछ भी इस तरह के फॉर्म में आ जाते कि हमारी जो टर्म्स है वो एग्जैक्ट बन जाती। बट यहाँ पे ये एग्जांपल है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल लेती हूँ, ये मेरे पास में है। तो यहाँ पर आप मुझे बताइए कि m क्या कौन सी टर्म है और n कौन सी टर्म है। यहाँ पर m क्या होगी, ये होगी m इक्वल्स टू 1 प्लस e की पावर x अपॉन वाई, और जो n होगी वो क्या, e की पावर x अपॉन वाई इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। m और n पता चल गया हमें। अब क्या करना है, m को आपको डिफ्रेंशिएट करना है y के रेस्पेक्ट में, और n है उसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। तो चलिए करते हैं, डेल m अपॉन डेल y, तो कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा, e की पावर x अपॉन वाई है, मतलब x। अब जब हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं कर रहे तो यहाँ पर x की जो टर्म्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे, और जो y वाली है वो वेरिएबल होगा। तो e की पावर x अपॉन वाई, e की पावर x का डेरिवेटिव होता क्या है, e की पावर x के पास में जो पावर में होता है ना उसका करते हैं। सबसे पहले तो e की पावर x एज इट इज आ जाता है, फिर जो उसकी पावर में होता है उसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो e की पावर x अपॉन वाई एज इट इज होगा, ठीक है, इनटू x अपॉन वाई में x तो कांस्टेंट है, सो 1 अपॉन वाई ही तो आपका यहाँ पे वेरिएबल है। सो क्या आएगा, माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैंने कर दिया x अपॉन वाई स्क्वायर इंटू ई की पावर x अपॉन वाई। अब मुझे नेक्स्ट करना है n को मुझे क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। तो मैंने किया डेल n अपॉन डेल एक्स, डेल एन अपॉन डेल एक्स ये u इंटू वी की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट को एज इट इज रखा, e की पावर x अपॉन वाई। इसको जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगी तो ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पर x वेरिएबल होगा और y कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। सो माइनस एक्स अपॉन वाई का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, तो माइनस 1 अपॉन वाई होगा, प्लस सेकेंड टर्म में मुझे क्या रखना है, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को एज इट इज रखना है, और ए की पावर x अपॉन वाई का मुझे क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। सो ए की पावर x अपॉन वाई एज इट इज मल्टीप्लाई में x अपॉन वाई का करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वाई हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं इस टर्म को, ए की पावर x अपॉन वाई माइनस वाई प्लस e की पावर x अपॉन वाई इंटू वाई माइनस x अपॉन वाई स्क्वायर e की पावर x अपॉन वाई। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, ये दोनों टर्म क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है। सो डेल n अपॉन डेल x क्या आ गया, माइनस x अपॉन वाई स्क्वायर ई की पावर x अपॉन वाई। ये टर्म आपके पास में आ गई। तो क्या आपके पास में ये दोनों जो टर्म आई हैं, क्या ये दोनों इक्वल हैं, आप चेक कर लीजिए दोनों टर्म्स को।
यहाँ पे ये दोनों टर्म्स क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। तो जब आपके पास में ये दोनों टर्म्स इक्वल आ जाती हैं, देन आप बोल सकते हैं कि जो इक्वेशन आपको गिवन है यहाँ पे, ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहला बेसिक तो यही है कि आपको एनालाइज करना है कि किस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं। ठीक है, क्या डिफरेंस है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का और बाकी अदर डिफरेंशियल इक्वेशन का, कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे। अभी हमें पता चला है सिर्फ इतना कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट है, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करना है वो भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एग्जैक्ट का पता लगाना हो और हमें बोल रहा है कि उसका सॉल्यूशन निकालना है हमें, और सिर्फ हमें पता चला है एग्जैक्ट का, तो हम आगे प्रोसीड कैसे करेंगे जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि उसके सॉल्यूशंस कैसे निकलेंगे। तो सबसे पहले आपके पास में अगर पता चल गया है आपको कि आपकी इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट है, देन आपका जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि डेल एम अपॉन डेल वाई डेल एन अपॉन डेल एक्स का आपने कैलकुलेट कर ही लिया है। उसके बाद में आपको सबसे पहले जो एम है उसको इंटीग्रेट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई को कॉन्स्टेंट लेकर के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एम डी एक्स करना है। यहाँ पर वाई को हम क्या लेना होगा, कांस्टेंट लेना होगा। एक टर्म तो हमें ऐसे कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। एम यहाँ पे क्या है, 1 प्लस e की पावर x अपॉन वाई इंटू डी एक्स, और हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। और यहाँ पर ध्यान रखना कि जो y है आपके पास में वो क्या है, कांस्टेंट टर्म ही है। अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x आएगा, प्लस e की पावर x अपॉन वाई एज इट इज। ठीक है, और x अपॉन वाई का जब हम करेंगे नीचे, हम कर क्या रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन में करते हैं तो मल्टीप्लाई में आता है, हम e की पावर x से करते हैं। जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x अपॉन में जो x का जो डेरिवेटिव होता है वो। तब हम इसका x का डेरिवेटिव करेंगे तो x अपॉन वाई है, y तो कांस्टेंट है यहाँ पे, x अपॉन वाई है, सो 1 अपॉन वाई इसका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से कन्वर्ट किस में होगा, x प्लस वाई e की पावर x अपॉन वाई। ठीक है, ये एक टर्म आ गई। अब सेकंड टर्म जो हमें कैलकुलेट करनी है वो क्या करनी है, इंटीग्रेशन एन डी वाई, और इसमें हमें क्या करना है, x को कांस्टेंट करना है। ठीक है, यहाँ पर इनिशियली था एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0, तो हमें एम को डी एक्स के साथ में इंटीग्रेट करना है। ठीक है, और एन को डी वाई के साथ में इंटीग्रेट करना है। आप ये देख लीजिए, और यहाँ पे x को हमें क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। सो n की वैल्यू क्या थी, e की पावर x अपॉन वाई इंटू में 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर ऐसा नहीं करना तो आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 टर्म्स में कन्वर्ट कर लीजिए और फिर उसको आप सॉल्व कर लीजिए। बट मेरे लिए मानना यही है कि आप इसको u इंटू वी की फॉर्म में ही आप इसको इंटीग्रेट करें। तो मैंने इसको इंटीग्रेट किया, e की पावर x अपॉन वाई इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। सबसे पहले तो ए की पावर एक्स अपॉन वाई डी वाई माइनस ए की पावर एक्स अपॉन वाई इंटू एक्स अपॉन वाई डी वाई। ठीक है, आपको ये करना है। तो यहाँ से आगे करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक बार इसको डिफरेंट इंटीग्रेट करना होगा और इसको u इंटू वी से इंटीग्रेट करना होगा। सो इंटीग्रेशन की जो टर्म्स थी हम उसको वापस लिख लेते हैं। टर्म्स क्या क्या थी हमारे पास में, e की पावर x अपॉन वाई डी वाई का इंटीग्रेशन एक, तो दूसरा क्या था x अपॉन वाई इंटू ई की पावर x अपॉन वाई डी वाई। ये हमारे पास में 2 टर्म्स थी। अब इसका तो आप डायरेक्टली कर देंगे, e की पावर x है या फिर e की पावर x अपॉन वाई है यहाँ पे, और y के रिस्पेक्ट में इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो e की पावर x अपॉन वाई एज इट इज़, और y के रिस्पेक्ट में इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे, e की पावर x अपॉन वाई में भी तो y है यहाँ पे। ठीक है, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास में जो टर्म आएगी वो क्या आएगी, e की पावर x अपॉन वाई डी वाई। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे आप, y इंटू ई की पावर x अपॉन वाई प्लस इंटीग्रेशन x अपॉन वाई इंटू ई की पावर x अपॉन वाई डी वाई, एंड माइनस के साथ में आपके पास में ये टर्म है ही,
एक्स अपॉन वाई ई की पावर एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई। तो यहाँ पे ये दो टर्म्स हैं आपके पास में, ये दोनों क्या आ रही हैं, कॉमन आ रही है, तो आप इन दोनों टर्म्स को क्या कर दीजिए, कैंसिल आउट कर दीजिए। देन वाई इंटू ई की पावर एक्स अपॉन वाई आपके पास में आ गया। अब आपके पास में ये तो आई है एन डी वाई, जहाँ पे आपने क्या लिया, एक्स को कॉन्स्टेंट लिया था, जहाँ पे आपने एन डी एक्स को इंटीग्रेट किया था और वहाँ पे आपने क्या लिया था, वाई कॉन्स्टेंट लिया था। तो वो टर्म्स आपके पास में क्या आई थी, एक्स प्लस वाई ए की पावर एक्स अपॉन वाई। तो अब जब ओवरऑल जो इसका सॉल्यूशन होता है, जिसको हम लिखते हैं, जो सॉल्यूशन कंप्लीट सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर क्या होता है कि इन दोनों के अंदर जो कॉमन टर्म्स होती हैं ना, वो तो सिंगल इससे मतलब सिर्फ एक बार ही आप उसको लिखेंगे, और जो टर्म्स कॉमन नहीं आते हैं, जैसे इसके अंदर वाई ई की पावर एक्स अपॉन वाई एंड वाई ई की पावर एक्स अपॉन वाई दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसको मैं इसके सॉल्यूशन के अंदर क्या करूँगी, एक बार ही इसको काउंट करूँगी। मैंने लिखा वाई ई की पावर एक्स अपॉन वाई एंड प्लस के साथ में यहाँ पे क्या आएगा, जो एक्स है वो सिर्फ एम डी एक्स वाले सोल्यूशन में आ रहा है, एन वाले में नहीं आ रहा, तो ये भी मेरा इस सॉल्यूशन में काउंट होगा, ताकि ये जो सॉल्यूशन ओवरऑल मेरे पास में जो सॉल्यूशन हो वो इन दोनों को ही सेटिस्फाई करवाए। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, ओवरऑल सॉल्यूशन मेरे पास में कैलकुलेट हो गया। सो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, उसके सॉल्यूशन इसी तरीके से निकलेंगे। सबसे पहले आपको करना है डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स को, जो दो टर्म्स निकलेंगे उन दोनों को सबसे पहले इक्वल है या फिर नहीं है वो देखना है। उसके बाद में आपको जो एम वाले टर्म है उसको डी एक्स के साथ में इंटीग्रेट करना है, वाई वाले टर्म्स को कॉन्स्टेंट रखना है, और जो एन वाले टर्म्स हैं उसको डी वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। और वहाँ पे कौन सी टर्म्स कांस्टेंट आएंगी, जो एक्स टर्म है, एक्स के जो भी वेरिएबल्स हैं वो वहाँ पे कांस्टेंट की तरह बिहेव किए जाएंगे। देन उसके बाद में जो सॉल्यूशन निकलेगा, दोनों में से जो कॉमन टर्म्स होंगी वो एक बार काउंट होंगी, और जो एक सॉल्यूशन में जो टर्म सिर्फ एक बार ही आ रही है उसको भी हम सॉल्यूशन में काउंट करेंगे। सो ये आपका ओवरऑल सॉल्यूशन है। सो ये मेथड था आपका सोल्व करने का एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को। और ये क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको शो किया है, ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके भी देखना है कि आपको इस सॉल्यूशन आता है या फिर नहीं आता है। अगर आपका सॉल्यूशन आता है, आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं, तो मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर सेंड करें, ताकि मैं देखूं तो मुझे पता चले कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस कर लेंगे और नेक्स्ट मेथड भी सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का। सो गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।